आज का विषय है कि हम एक दिन हमने 525वां युगहर उत्सव इटारसी जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में मनाया था, जिसका परिणाम हम 3 दिन से 2 दिन से लगातार सुन रहे हैं। और कई बीच बीच में हमने सुना, आदरणीय शरद वर्मा जी ने कल जो बताया, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, अशोक जी, और विभिन्न हमारे मुकेश जी, मालवीय जी, और विभिन्न जो हमारे प्रदीप राज वर्मा जी, रूप सिंह जी, जो नर्मदापुरम से जुड़े रहते हैं, वो बताते हैं कि नर्मदापुरम में जब से हमने युगहर उत्सव मनाया, तब से प्रशासनिक और सरकार और आम जनता और किसानों के बीच में परिवर्तन आया है। तो जब हम परिवर्तन लाने के लिए ही हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो एक उत्सव मनाने से अगर परिवर्तन आया, तो हम क्यों ना इसको आगे किसी विभिन्न जिलों में इस प्रकार के कार्यक्रम मनाएं। कार्यक्रम आयोजित करने में मैं बताना चाहता हूं कि ज़्यादा व्यय नहीं है। हम स्वैच्छिक रूप से ये कार्यक्रम मनाते हैं, किसी संस्था का कोई कार्य योजना नहीं है, किसी का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। यह हम युगहर कार्यक्रम का सभी सदस्यों का एक जगह मिलना होता है कि हम ऑफलाइन सब एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से संवाद करें, एक दूसरे को जानें, और हम वहाँ पर किसानों के साथ बैठ करके कार्यक्रम करें, किसी किसान का विजिट करें, खेती का विजिट करें, वहाँ कोई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग के कार्यक्रम रखें। ऐसा कार्यक्रम हम एक जगह मनाते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन लगातार जुड़े रहते हैं। इसमें जैसा इटारसी में मनाया था, इटारसी में पहला कार्यक्रम था। अब दोबारा हम किसी हम सदन में जुड़े भाई बहनों से भी निवेदन करते हैं कि कोई अपने जिले में अगर मनाना चाहता है, उसके बारे में अगर कोई पूछना चाहता है, हमारा कैसा खर्च आएगा, कितना क्या करना पड़ेगा, तो इसकी रूपरेखा हम सब लोग आपस में चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम हम 2 दिन का रखते हैं। एक दिन हम आ जाते हैं, शाम को सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह हम योग करते हैं, जैसा कि योगाहार कार्यक्रम में अपन सुबह से योग करते हैं। योग किया, योग करने के बाद फिर हम जो है एक दूसरे को मिलते हैं और किसान संगोष्ठी का आयोजन करते हैं। किसी प्राकृतिक जैविक खेती के किसी फार्म का विजिट करते हैं, और विभिन्न जो वहाँ के जो प्राकृतिक या धार्मिक या कोई ऐसी संस्था जहाँ जगह होती है, पर्यटक स्थल होते हैं, उसका भ्रमण करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम करते हुए उस बीच में, जैसे चाहे वो स्वल्पाहार हो या भोजन हो, हम आपस में एक दूसरे से संवाद कर लेते हैं कि मैं जैसे पिछले युगहर कार्यक्रम में आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, रोहिना ने जैविक मूंग का सबको स्वल्पाहार कराया था, सुबह नाश्ता दिया था। आदरणीय राम भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर मध्य प्रदेश से अपना मूंग लेके गए थे, इन्होंने भी मूंग फुलो करके अंकुरित अनाज का हमको सबको स्वल्पाहार कराया था। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने हम सबको भोजन कराया था। इस प्रकार से और विभिन्न विभिन्न हमारे भाई बहनों ने अपने अपने सहयोग करके इस कार्यक्रम में सहयोग किया था। और कुछ सहयोग हमारे विभिन्न जो किसान हैं, और कुछ व्यापारी हैं, कुछ हमारे संस्थान के आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी के द्वारा भी हम सबको किया गया था। अब हम जो आयोजन करेंगे, वो हम अपने रूप स्वैच्छिक, पूर्ण स्वैच्छिक रूप से करेंगे, किसी पर आधारित नहीं रहेंगे। हम आपस में जहाँ के स्थानीय किसान भाई या स्थानीय व्यापारी भाई या स्थानीय अधिकारी जो भी चाहें, वो हम कैसे कर सकते हैं और कितना उसमें व्यय आएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा ऐसा निवेदन है सदन से कि एक उत्सव कार्यक्रम हो जाए, किसी भी जिले में हो जाए, और तो उसमें क्या है, उस जिले में जैविक खेती के प्रति, सामाजिक परिवर्तन के प्रति एक जो है जन जागरूकता आती है। यह युगहर कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो आज मैं चाहूँगा कि अपने अपने सुझाव आपस में दें। और हमारे साथ सदन में आदरणीय पवन सर जी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की, इस आज के सामंजस्य, आज के जो हम सबको चर्चा करना है, उसमें हमारी सबकी दिशा रहे, उस दिशा देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय पवन कुमार सर को कि वो आए और हम सबको दिशा दें। फिर हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, बाद में हम फाइनल कमेंट आपका ले लेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी। जी, नमस्कार। सभी को प्रणाम। आज के हमारे जो योग की कक्षा रही, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया तरीके से आज कार्यक्रम का संपादन हुआ।
आध्यात्म की तरफ हम लोग धीरे-धीरे इस कार्यक्रम में भी बढ़ रहे हैं। जो कि दिख रहा है कि हम भगवान का भी नाम ले रहे हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ कर रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें इसमें, और सब स्वैच्छिक रूप से सब लोग जब कार्य करते हैं, ऐसे तो इसमें कुछ नया करने की भी प्रेरणा मिलती है। इससे एक मुझे लगता है कि एक विशेष बात आज के मुख्य अतिथि ने यह भी बताई कि वह जो रामलीला करती हैं उसका वो अगला मंचन अयोध्या में करने वाली हैं, और उनकी सारी जो मंडली है, उत्तराखंड की मंडली, अ, वो सब वहाँ पर भी करने वाले हैं। वो ये कितना सुंदर एक उनका एक प्रयास है कि जो आने वाले दिनों पर वो 14वां शायद जो उनका रामलीला का मंचन होगा, वो अयोध्या में होगा। और ये कब होगा, इसके लिए उनकी क्या तैयारी है, शायद आने वाले दिनों पर जब वो हमारे इस योगाहार मंच में रामलीला का पाठ का वो करेंगे, जब यहाँ पर शायद जो भी समय उनको मिलेगा उचित, तो उसमें जब वो करेंगे तो शायद इस बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। क्योंकि हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि हमारे देश में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, और यह जो परिवर्तन का दौर हुआ है, ये विशेष रूप से मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब से राम मंदिर का निर्माण का कार्य शुरुआत हुई है, और इसकी जो ये 500 साल के बाद जो अवसर आया है, इसके बाद से विशेष रूप से ये धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी आ रही है। इस बढ़ोतरी के साथ-साथ हम यह भी देख रहे हैं कि हमारे देश में भी प्रगति हो रही है, और राष्ट्र बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस कार्य में हम सब लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है, और कुछ जगह पर जहाँ पर लोगों की दूसरी भावना होती है, उनको भी हमें सुनते हुए सभी चीज़ों को बड़े न्यायपूर्वक तरीके से समझने की, और उसमें जो भी न्यायपूर्वक व्यवस्था बनी है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो राम मंदिर का जो निर्माण है, केवल निर्माण ही नहीं है, उसके साथ हमारा अध्यात्म, उसके साथ हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो सनातन संस्कृति है, हमारे विचार हैं, और राज्य कैसा होना चाहिए, वह भी जुड़ा हुआ है। तो हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो ये राम राज्य के इसमें राम मंदिर का एक निर्माण अपने आप में ही एक नई चीज़ों को सामने लेके आने वाला है, हमें लगता है, ऐसा एहसास होता है। इसके साथ ही जो हमारी पुरातन संस्कृति है, जिसमें कि सेंगोल का अब को प्रतिष्ठित किया गया है हमारी नई जो लोकसभा है उसके भवन में, तो उससे भी लगता है कि ये व्यवस्था राम राज्य की तरफ, या किसी भी एक न्यायपूर्वक व्यवस्था की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। और इन सब चीजों पर अगर हम यह भी देखते हैं कि सब कुछ आजकल मतलब धीरे धीरे लोगों का जो रुझान है वो आध्यात्म की तरफ भी बढ़ रहा है, और उसमें भी विशेष रूप से जो हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, उस तरफ भी विशेष रूप से ध्यान काफ़ी ज़्यादा मैं महसूस कर रहा हूँ कि उस तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये सब करने के लिए यहाँ पर जो राम नाम की स्तुति हो रही है, या राम के बारे में भजन हो रहा है, वो भी उसी दिशा को की तरफ ले जाने के लिए एक इशारा इंगित कर रहा है कि हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। कुछ हम अच्छाई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अच्छाई और बुराई को हम समझ रहे हैं स्पष्ट रूप से। अच्छाई और का बुराई के प्रति जीत होना निश्चित है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसा भी एहसास हमें हो रहा है। तो ये हमारे योगाहार कार्यक्रम में जो उम, धीरे-धीरे भजनों का, और उसमें भी हनुमान चालीसा का भी पाठ अब नियमित रूप से कुछ दिनों से होने लग गया है। मुझे लगता है कि इसको हमें नियमित रूप से करने की ज़रूरत है। यह समय निकालते हुए, ये जो सृष्टि का विधान है, इस तरफ जब जा रहे हैं, तो उसमें हम भी सम्मिलित होकर के इस दर्शन में हम इसको करें और इसको समझें,
और इसमें बहुत सुंदर तरीके से आजकल कई जगह पर वार्ताएं, चर्चाएं इस तरफ भी हो रही हैं कि इस कलयुग में हनुमान जी का क्या महत्व है और उनके उनकी स्तुति करने से हम कैसे अपने जो है जीवन को वो भी अच्छा कर सकते हैं और एक राम राज्य की जो परिकल्पना है उस तरफ भी हम धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, बढ़ रहे हैं और निरंतर बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। चाहे उसमें कोई भी कई तरह की बाधाएँ आएँगी, कई तरह की समस्याएँ आएँगी, लेकिन उसको भी करते हुए हम सही दिशा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इस तरफ जब हम बात करते हैं, इस तरफ की तरफ बढ़ने की जब हम बातचीत करते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे रोड़े, बहुत सारे व्यवधान आते हैं और लेकिन जब भगवान राम भी अपने जीवन में आए थे, तो उनके जीवन में भी बहुत सारे रोड़े और कठिनाइयाँ, बाधाएँ, बहुत सारी चीज़ें आई थी। तो वह चीज़ हम आज भी महसूस करते हैं कि इस राम मंदिर को पुनः बनने और उसके बनने के बाद भी बहुत सारी बाधाएँ, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसी की वजह से ही शायद हम अपने जीवन में भी इसको अगर हम उतारते हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा ही है कि हमें बहुत सारी बाधाएँ, बहुत सारी समस्याएँ, उसको निरंतर उसको समझते हुए आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते रहना है। तो हम इस तरफ बढ़ते हुए, अपने काम को करते हुए निरंतर जो हम योग और आहार का के ऊपर हम जो बातचीत करते हैं, वो संवाद करते हैं, अनुभवों का आदान-प्रदान करते हैं, उस तरफ बढ़ते हुए हम बहुत सारी बाधाओं को धीरे-धीरे पार भी पा रहे हैं। इसके प्रति जागृति आ रही है। इसके प्रति लोग संवेदनशील होने लग गए हैं। अब समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ उनके साथ संवाद किया जाए, उनके प्रश्नों को लिया जाए और मैंने पहले भी हमने चर्चा की है कि हम इस मंच पर ऐसे लोगों को भी बुलाएँ, जो कि आज भी इन चीज़ों को उस तरह से नहीं लेते हैं, शायद विरोध भी करते हैं। तो ऐसे भी लोगों को चाहे हम योग के बारे में, चाहे हम आहार के बारे में बताएँ या किसी और चीज़ों के बारे में भी करें। तो ऐसे करते हुए ऐसे लोग जो जिनके साथ हम वार्ता करते हैं और वो कन्विंस नहीं होते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है, तो उनको भी बुला करके उनकी बात भी सुनी जाए और उनको समझने का परखने का एक मौका सबको मिले। तो इस तरफ भी हम लोग बढ़ें। तो आगे का जो हम कार्यक्रम है, एक तो तुरंत जो कल का हमारा कार्यक्रम है, इसके बारे में हमारी आंतरिक चर्चा हुई थी कि हम कल के कार्यक्रम में जो 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनने जा रहा है, तो इसके बारे में अभी तक के ये समझ में आया था, वैसे तो हम एक योगाहार उत्सव के रूप में पहले भी बनाते हुए आए हैं, लेकिन इस बार भी यही सोचा गया है कि क्यों नहीं इस कार्यक्रम को भी हम जो स्वामी जी का सवेरे से कार्यक्रम चलेगा, उसके साथ ही उसके साथ हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। और कई दिनों से हम बातचीत भी करते आए हैं, ये स्वामी जी की वजह से हमने ये सीखा, स्वामी जी की वजह से हमने ये किया, तो उस दिन तो कम से कम उनको सुन लें। बाकी दिन तो हम अपने योगाहार कार्यक्रम में ही बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो कल का दिन गुरु सेवा के लिए, गुरु को सुनने के लिए समर्पित है। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। बाकी आगे आने वाले दिनों पर कुछ चीज़ों पर हमने अभी चर्चा की थी और यह चर्चा हुई थी कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी भी दक्षिण भारत के विशेष रूप से मंदिरों में जाते हैं और बल्कि अ, मध्य भारत में भी और अ, उन जगह पर जहाँ पर उनकी शिल्प शिला और वहाँ की जो जो वहाँ पर कार्विंग हुई है मंदिरों की जो सजीव चित्र बने हुए हैं कई तरह के, उनको हम समझने का प्रयास करें। और क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं और कई बार हम मंदिर में जाते हैं, हम सीधे निकलते हुए आगे चले जाते हैं, मुख्य भगवान की प्रतिमा को नमन करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन उस बीच में भी कई जगह पर हमने देखा है, सुना है और मैंने भी जाकर के देखा है कि बहुत सारी और भी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं, जो कि अभी तक के हमारे नज़रों के सामने से छुपी हुई हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ऐसा ही 1-2 वीडियो मैंने अभी मुनीलाल जी के साथ भी शेयर किए हुए हैं कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, काफ़ी ज़्यादा काम किया है। उनको भी इसके बारे में ज़रा-सी संपर्क करते हुए
उनको इस मंच पर बुलाने का प्रयास करें, जिससे कि जब भी हम मंदिरों में जाएं और वहाँ की प्रतिमाओं को देखें और मुख्य प्रतिमा के अलावा भी वहाँ पर और चीजों को देखें, तो हमें बहुत सारी चीजें वहाँ पर सीखने को मिल रही। बहुत सारी चीजों का जो पूर्व हमारा ज्ञान था, लोगों का, हमारे जो अ, पुराने जमाए समय से जिन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत सारी चीजों को पत्थरों में गढ़ रखा है। और वह जब गड़ा हुआ है तो उसमें से कई सारी चीजें ऐसी भी दिखती हैं जो कि लगता है कि जिनको देख करके जब उसका विश्लेषण करते हैं तो ये लगता है ये तो कई हजार साल, कई लाख साल पहली बात भी वहां पर दिखाई दे रही है, जिसके बारे में अभी हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। तो ऐसे कुछ एक व्यक्ति जो चिन्हित हुए हैं, उनके साथ संपर्क करके वो अपने बारे में और अपने कार्यों के बारे में और विशेष करके जो इनका इंटरप्रिटेशन है इन सब चीजों के बारे में, उसके बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर हमें जानकारी मिलेगी। और हम इन मंदिरों की जो स्थापना से लेकर के वहां पर किस तरह से वहां पर जो मूर्ति है और जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका डिजाइन है, उसके बारे में भी जब हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे जानकारी में नहीं है, क्योंकि वो हमें पढ़ाई नहीं गई, उसको वो इतिहास हमसे दूर रखा गया है। वो हमें जरूरी है कि हम उस इतिहास को भी समझने का प्रयास करें, तभी हम समग्र रूप से अपनी पुरातन जो संस्कृति है उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इस तरह से हम शायद अपने आप को, अपनी जो हमारी जो हमारा जीवन है और उसके जो जीवन के जो हमारा ये जो चला आ रहा है, जो सिलसिला चला आ रहा है, उसके उसके प्रति भी हम और जागरूक होकर के अपने आसपास लोगों से, परिवारों में भी उसके बारे में चर्चा करते हुए उसको और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह जो चीजें हैं ये बिल्कुल ऐसी हैं जिसमें कि एक अलग अनुभूति है, और उसके साथ ही हमारा जो हम जो इवॉल्व हुए हैं वो शायद इसी सब चीजों को की वजह से ही हुए हैं। तो हम आज की जो हमारी चर्चा है, जो अभी मुन्नीलाल जी ने भी कहा है कि हम अब योगाहार के जो एक तो हम ऑनलाइन मीटिंग हमारी नियमित रूप से चल रही है, लेकिन कई हमारे सदस्यों की इच्छा भी है कि हम सब मिलें। तो ये मिलने का समय कहाँ हो, कैसे हो, क्या उसमें किया जा रहा है? कई सारे विचार इसमें पहले भी आए हैं, हमारे कई सारे साथियों ने भी इस पर विचार किए हुए हैं। कुछ एक साथियों ने तो मुझे फ़ोन करके बताया भी, क्यों नहीं हम किसी तीर्थ में जाएँ और तीर्थ में जाकर के वहाँ पर एक दिन का हम मिलन कर लें। क्यों नहीं हम कोई ऐसी जगह चुनें जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर के आ जाएँ और फिर वहीं पर ही हम अपना कार्यक्रम भी करें और इस बहाने एक-दूसरे से मुलाकात भी कर लें। मुझे लगता है कि आज की जो हमारी योग शिक्षिका, जो उन्होंने बताया था कि वो अयोध्या में रामलीला करने वाली हैं। तो एक विचार तो मन में ये भी आ रहा था कि क्यों नहीं, जब वो रामलीला का मंचन वहाँ पर करेंगे, तो क्यों नहीं योगाहार के सदस्य भी वहाँ मिलकर के इस राम मंदिर को के निर्माण को भी और उसकी चीज़ों को और चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर भी अपना मिलन का काम करें। ऐसा भी क्या संभव हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारे विचार, बहुत सारे लोगों के मन में विचार होंगे। आज उन सबके विचारों को सुनने का एक मुझे लगता है कि एक मौका है, और सबकी बात सुन कर के हम आगे अपनी रणनीति जो भी है उसको बनाते हुए एक काम कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो इतना ही मुझे आज कहना है, और आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अग्रिम बधाई, क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसी समय पर जब ये हमारा योगाहार का कार्यक्रम चल रहा होगा, तो मुझे शायद एक्सक्यूज करना है कल के लिए, तो उस समय कोई नेटवर्क भी नहीं होगा। तो आप सबको बहुत-बहुत अग्रिम बधाई, और बहुत सुंदर हमारा जो 780 दिन के आसपास अब ये हो गए हैं, तो इसके लिए भी आप सबको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय सर जी। आपका मार्गदर्शन हम सबको मिला और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने हमें मार्गदर्शन दिया, सुझाव दिया। तो सदन ने सुना आपको। कल परम पूज्य स्वामी जी के साथ हम ये करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने आज सदन को
स्वागत कराया और ऐसे ही काम करेंगे। और सदन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। दूसरा, आपने कहा है कि अयोध्या में जैसे हमारी बहनें रामलीला करेंगी, तो इस संबंध में भी हम चर्चा कर सकते हैं। और अन्य जिलों में भी अगर कहीं कोई धार्मिक तीर्थ क्षेत्र जहाँ हम सब मिलें, आपस में चर्चा करें, कैसे क्या काम करेंगे। हमारे पुराने सदस्य और नए सदस्य जुड़े हैं, जिनके मन में जो भाव हों, आप जो है हैंड रीच कर सकते हैं या अनम्यूट करके अपनी बात अपने परिचय के साथ अपना प्रस्ताव सुझाव रख सकते हैं। सदन सादर आमंत्रित है, अपनी बात रखें। जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आप आए और अपना प्रस्ताव रखें। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी हुई और आदरणीय पवन कुमार जी ने जो विचार दिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से हम आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा जो पहले भी इस बात पर चर्चा हुई थी और कुछ प्रयास ये हुए थे, तो मैंने एक तो ये कहा था कि बाबला जाट जी जो है वो एक कार्यक्रम करने को तैयार हुए थे। दूसरा ये है कि हम जो महाराष्ट्र में ये जो देवलापार जगह है जहाँ पर गो अनुसंधान केंद्र है, वहां पर भी यदि कर सकते हैं 2 दिन का जो उनके प्रशिक्षण होते हैं उनके अतिरिक्त, क्योंकि वहां पर पूर्ण व्यवस्था है। उनसे यदि बात की जाए तो वो रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी जगह है और वहां पर इस पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तीसरा, आदरणीय हमारे वर्मा जी ने कहा है कि हमारे तीर्थ जो है वो कृषि महाविद्यालय है या केवी के है, तो हमको ऐसा केवी के भी देखना है जहां पर इस तरह के बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हों, क्योंकि केवी के में भी अभी किसानों के लिए प्रशिक्षण के लिए जो जगह होती है वहां पर भी निश्चित रूप से ये व्यवस्थाएं होती है। तो ऐसे कोई स्थान को चिन्हित कर जो बहुत अच्छे हैं वहां पर यदि ये कार्यक्रम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा सुझाव है। और निश्चित रूप से हम यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ के भौगोलिक परिस्थिति और वहाँ की जो सामाजिक रचना है उससे भी हम अवगत होते हैं। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि कहीं भी जो है एक अलग जगह पर ये कार्यक्रम होना चाहिए। जियो। जी, आदरणीय मेहरा जी, आपने आदरणीय पंजाब की बात हमारे जो सुमेर सिंह जी बावला जाट जी ने प्रस्ताव रखा था वहाँ पे, और आपने जो प्रस्ताव रखे हैं सदन ने सुना है। अगले प्रस्ताव के रूप में, अगले सुझाव में आदरणीय बने सिंह जी, आपको आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखें। जी ओम, सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे दैनिक योगार का जो उत्सव मनाने की जो बात हो रही है, वो मनाने की मांग अपने श्याम सुंदर पालीवाल जी ने रखा है कि हमारे गांव में एक योग शिविर हो और आप सभी लोगों का आमंत्रित हो आप लोग। तो उन्होंने सुझाव दे रखा अपन क्यों ना वो गांव एक ऐसा गांव है और श्याम सुंदर पालीवाल जी केंद्र सरकार के प्रेरणा से होते हैं, तो हम क्यों ना उनसे वार्तालाप करके वहीं पर मनाएंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, ऐसा मेरा सुझाव था। बहुत कुछ बदलाव वहाँ पर अपन को सभी को देखने को मिलेंगे। जी ओम। आदरणीय बने सिंह जी, आपका सुझाव अच्छा है, परंतु वहाँ की जो आप चर्चा करें, संवाद करें, और वहाँ पे हम रहने की और सारी व्यवस्था सभी बिंदुओं पर चर्चा होती है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे अपन। आदरणीय नीलकंठ सावले जी, जी बने सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? रहने की और भोजन की व्यवस्था तो सरकार गवर्नमेंट कर रही है। वहाँ प्रतिदिन 200 आदमी से 400 आदमी रोज पर्यटक जाते हैं उस गांव को देखने के लिए, तो वहाँ की भोजन की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। जी जी जी, जी। बहुत सुंदर। आदरणीय नीलकंठ सावले जी, मेहरा जी ये लिखते जाएं आप। आदरणीय आदरणीय मेहरा जी से निवेदन है कि ये प्रस्ताव लिखते जाएं जो आ रहे हैं। जी, नीलकंठ जी। ओम, आदरणीय सदन को प्रणाम। आज की योग शिक्षिका बहन ने बहुत अच्छा तरीके से योग का कक्षा ली और आदरणीय श्री पवन कुमार सर ने जो सुझाव दिया वो भी अच्छे है। आदरणीय रमेश कुमार मेहरा जी और बने सिंह जी
तो एक और भी एक सुझाव उसमें याद करना है मुझे कि अम, हैदराबाद में जो कान्हा शांति वनम है, वहां पर शांति केंद्र आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई जी भी वहां पर गए थे। तो वहां पर जैविक खेती का भी एक है, और मेडिटेशन का भी सेंटर है, रहने का भी है। तो ये भी एक सुझाव मेरे मन में है, तो ये भी थोड़ा सा याद करना चाहता हूँ। और हमने कल योग डे का जो नियोजन किया है हमारे शेगांव महाराष्ट्र में, तो उसमें 5,000 लोगों का करीबन व्यवस्था करी है। तो उसमें एक द्वीप प्रज्वलन के लिए हमने अपने जैविक किसान को चुना है। तो उससे एक प्रेरणा जाएगी कि ये जैविक किसान स्टेज पर आएगा, और जो 5,000 लोग के ऊपर आएंगे उसको भी मालूम पड़ेगा कि ये जैविक का क्या है। तो इस थोड़ा सा हमने इसमें एक आज कल के कार्यक्रम में एक बदलाव कर ये रखा है। तो ये मेरा सुझाव था। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर आपने जो प्रस्ताव रखा है कि हम जैविक किसान से दीप प्रज्वलन कराएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आपको साधुवाद, आपको आपके पुरुषार्थ को नमन, आपकी इस विचारधारा को नमन। यह बात अब शुरुआत हो गई है कि हम किसानों से अगर दीप प्रज्वलन कराना शुरू कर देंगे, आपको देख करके, आप जो कल कार्यक्रम करने वाले हैं, आगे और कार्यक्रम ऐसे होंगे तो किसान का स्वाभिमान बढ़ेगा। जो किसान अपने आप को निरस मानता है, गरीब मानता है, अनपढ़ मानता है, कमजोर मानता है कि किसानी सिर्फ कमजोर व्यक्ति करते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, यह भावना हम ऊपर उठें। किसान भाई अन्नदाता है, हम विधाता का दूसरा रूप है। धन्यवाद नीलकंठ जी, बहुत मैं सुंदर। एक बोलना चाहता हूँ कि ये सभी जगह ऐसे आज भी अरेंजमेंट हो सकती है। तो अलग अलग जहां पर प्रोग्राम होंगे कल के, वहां पर एक किसान तो मिल ही जाता है जैविक का, तो वो भी रखे। यही मेरा सुझाव था। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर। और सदन में उपस्थित भाई बहनों को आदरणीय नीलकंठ सावले जी ने प्रस्ताव दिया है कि जहां जहां आप आयोजक हैं वहां एक किसान को से दीप प्रज्वलन कराएं और उसके बारे में बताएं कि आप प्राकृतिक जैविक खेती करते हैं। आपको हम यहाँ इसलिए आमंत्रित कर रहे हैं कि आप हमारे नागरिकों को शुद्ध आहार दे रहे हैं, इसलिए युगाहार कार्यक्रम का चर्चा हो और जैविक खेती का, प्राकृतिक खेती की चर्चा हो, उनसे दीप प्रज्वलन कराया जाए। हमारे सदन के निश्चित भाई बहन और करेंगे। आदरणीय नीलकंठ जी, आपकी आपने यह प्रेरणा दी, आपको साधुवाद। और भी हमारे भाई बहन अपना प्रस्ताव, अपना सुझाव दे सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। चलिए मैं एक तरफ से आमंत्रित कर लूं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। आदर जी। जी, मेरा सभी को ओम। आज की योगाचार बहन जी ने जो हमारा नया प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत अच्छा योग कराया, और आज की जो चर्चा है हमारे पवन सर जी ने कहा है कि रामलीला जहाँ हो उधर हम भी शामिल हो जाएं, तो एक वो भी अच्छा है धार्मिक स्थल पे। और हमारे मेहरा जी ने कहा कि हमारे जो तीर्थ हैं केवी के, और जैसे गौशाला बताया, तो इधर भी अपन कर सकते हैं। और हमारे बने सिंह जी ने जो वो बताया कौन सा गांव, उधर लोग आते हैं देखने, तो उधर की भी अपन विजिट कर सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। तो जहाँ सभी लोगों का विचार बन जाए, तो वहीं हम सब लोग एक मत होकर इस कार्यक्रम को मनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ सभी को योग दिवस की 21 जून की शुभकामनाएं। सभी का योग दिवस मंगलमय हो और सभी योग में जरूर जाएं। और हमारे जबलपुर में उपराष्ट्रपति महोदय योग दिवस में पधार रहे हैं, तो हम लोग उधर पहुंचेंगे और योग मनाएंगे, लोगों को लेके जाएंगे। इसी के साथ सभी को ओम, अभिनंदन, प्रणाम। धन्यवाद साहब। और आदरणीय रंजना किंकर जी, आप सादर आमंत्रित अपना सुझाव देने का कष्ट करें। बहन जी आवाज आ रही है अब तक? आदरणीय हमारी आज की
जो योगाचार्य बहन जी हैं, उनसे भी निवेदन है कि यह कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं, अयोध्या में कब रामलीला होना है उसका समय बताने का कष्ट करें। आदरणीय तनुजा बहन जी, आप सुन रही हैं? शायद बहन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी सादर आमंत्रित हैं, अपना सुझाव मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। डॉक्टर किशोर धन्यवाद दुबे जी। मंडल जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और जो पवन सर ने बात कही है वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। उसमें दो तीन बिंदु जो उन्होंने रखे कि अपने यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं उसमें विरोधी बात रखने वाले अतिथियों को भी बुलाया जाए, उनकी भी बात सुनी जाए और उसके आधार से अगर कुछ सीख होती है तो सीख लेने में हम खुलेपन से उनकी भी बात सुने। ये बहुत ही बुनियादी बात उन्होंने कही। दूसरा उन्होंने जो एक पहलू कहा है कि भाई कहाँ पे हमारा योगा हर मिलन हो, इस पर भी सुझाव देवे तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि भी किसी किसान के खेत के आसपास में जो जैविक खेती करता है ऐसे खेतों का दर्शन जहाँ से संभव हो ऐसी जगह पे करना उचित है। निश्चित रूप से इंस्टीट्यूशंस के पास में रहने खाने की व्यवस्था करना बहुत आसान होता है, लेकिन तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी अगर व्यवस्था होती है तो हरकत नहीं, लेकिन वहां पे हम इकट्ठे होने के बाद में आजू बाजू के एरिया में जहाँ पे किसान स्वयं जैविक करते हैं, जैविक खेती करते हैं, उसका दर्शन लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन का ढांचा अलग होता है। इंस्टीट्यूशन तो कई प्रकार के प्रयोग करके वो कर लेती है, लेकिन जो जैविक किसान है खुद करता है तो उसमें उसको जो तकलीफें आती है और उसको तकलीफ आने के बाद में उसने जो रास्ते ढूंढे हैं उन रास्तों को समझना, यही निश्चित रूप से किसानी बढ़ाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। तो वो एक होना चाहिए। और जैसा हमारे रमेश जी ने जो बोला उससे हम सहमत है कि आजू बाजू में अगर कोई केवी के है और वहां पे अलग अलग प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स नयापन सीखने को मिलता है तो वह भी सीखने का अवसर हमको प्रदान होना चाहिए। तो ये तीन बिंदु की भी यानी जहाँ पे हमको मिलन की व्यवस्था करनी है, एक तो रहने खाने की व्यवस्था निश्चित रूप से वो केवी के हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, शांतिवनम हो, जहाँ पे भी हो तो उसका एक चयन। दूसरा कि आजू बाजू में जो जैविक किसान खुद खेती करते हैं उनका दर्शन। और तीसरा कि नई सीख, नए जो प्रयोग चल रहे हैं, एक्सटेंशंस चल रहे हैं, उसके बारे में भी कि नयापन कुछ सीखने की व्यवस्था जहाँ पे हो। ऐसे तीन बिंदु जहाँ पे इकट्ठे होते हैं ऐसे ही परिसर में यदि हमारा मिलन होता है तो निश्चित रूप से मिलन भी होगा, सीखना भी होगा और अनुभवों के साथ में अपने अपने एरिया में जाकर कुछ नया करने की बात भी बनेगी, बात भी बढ़ेगी। यही मैं बोलना चाहता हूँ। और तीसरा जो बिंदु है कि कल का जो स्वामी जी का जो अंतर्राष्ट्रीय योग का प्रचार प्रसार का यानी या जो भी काम होने वाला है तो उसमें निश्चित रूप से हम तो आखिर पतंजलि के साथ ये भी तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा कार्यक्रम स्वामी जी का जो है उसी के साथ में हम जुड़े और उसके लिए जो भी उचित सूचनाएं हैं आप आपके मंच से देवे ताकि यही लिंक से हम जुड़ सकते हैं या दूसरी लिंक से करना है, क्या करना है इसके बारे में भी यदि आप सूचित करते हो तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए वो लाभान्वित होगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी लिंक से जुड़ना है, इसी लिंक से आपको वो कल 21 जून का कार्यक्रम स्वामी जी का दिखाया जाएगा। और आपने जो तीन बिंदुओं पर चर्चा की कि वहाँ किसी का दर्शन हो, व्यवस्थाएं हो और वहाँ पर ही यह कार्यक्रम रखा जाए, तो ये रमेश चंद मेहरा जी नोट कर रहे हैं सभी के प्रस्ताव। आदरणीय गजानन बाजड़ जी सादर आमंत्रित थे। आपको आवाज मेरी पहुंच रही है? आदरणीय कल्पना खोटले जी। आदरणीय कल्पना जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आदरणीय मेनपाल जी। जी जी भाई साहब। ओम। जी स्वागत है, आप अपना सुझाव अपना मन की बात बताएं। सदन को प्रणाम, कोटि से प्रणाम।
भाई साहब मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जैसे बाजार जी ने कहा है कि मतलब कहीं भी रखे लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे मतलब एक कृषक के खेत में जाके देखे भी कि उन्होंने कैसे उन्नत कृषि की है, कैसे जैविक खेती की है। मतलब कोई भी थीम हो, एक गजानन महाराज जी का हो, सेगांव में हो या फिर केवीके का हो या कहीं भी हो, जहाँ भी हो, लेकिन साथ में उनके आजू बाजू ऐसा एक सेंटर देखे कि जहाँ पे जाके प्रैक्टिकली देख सके कि उन्होंने कैसे किस प्रकार से मतलब आगे बढ़े हैं और किया है और कैसे करते हैं। ओम धन्यवाद जी। ओम प्रणाम सदन को। आज की जो चर्चा चल रही है, अनुभव शेयर हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। तो कल 21 जून है, योग दिवस है। तो सभी योग टीचर है जो क्लास लेते हैं, वो योग के साथ जैविक आहार के बारे में समझाएं। और जो भी गांव में किसान, जो भी योग टीचर है, हर गांव में जैसे योग क्लास लगाते हैं कई गांव में, तो वहां पर किसानों को इकट्ठा करके और उनको समझाए भाई योग के क्या फायदे हैं और हमारे जो रासायनिक आहार लेते हैं उसका क्या नुकसान है, और जो जैविक भोजन करते हैं हम, तो उसका हमारे जो शरीर पे है, स्वास्थ्य पे है, उसका क्या लाभ है। तो ये करें। और बात ये है जो हमारा जो प्रोग्राम है कहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, जो किसान है जो जैविक खेती करता है उसके अगर फार्म पे किया जाए तो और भी ज्यादा है। जो वो किस तरीके से कर रहा है, क्या उसका अनुभव है, कैसे की जाती है, तो उससे बहुत ही अच्छा हमें वो लाभ प्राप्त होगा। नई नई जानकारियां मिलेगी किसान के बारे में। जैसे बावड़ा जाट के बारे में चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने 200 एकड़ के फार्म में किया हुआ, बहुत ही अच्छी वो काश्तकार है। और वहाँ पर भी अच्छा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मेनपाल जी। आप वहाँ जो आदरणीय बावला जाट जी ने प्रस्ताव रखा था जहाँ की आप कह रहे हैं, वहाँ आपने थोड़ा सा बस वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कि वहाँ अपन लगभग 100 को व्यक्ति वहाँ रह सकते हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था वगैरह ऐसा हो वहाँ की देखने के लिए तो अच्छा है। जब बावला जाट जी वहाँ काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल, तो वहाँ देखने का तो ठीक है, बस थोड़ा सा रहने की वहाँ अगर व्यवस्था आपने देखी हो तो उस बारे में बताने का कष्ट करें। मुनीलाल भाई साहब, हमने वहाँ देखी नहीं, लेकिन व्यवस्था अच्छी बता रहे हैं, उनसे वार्तालाप होती रहती है। लेकिन व्यवस्था अच्छी बता रहे हैं वो रहने की। और खाने पीने की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो जैविक किसान करता है उसके पास भोजन की तो आप चिंता छोड़ो, लेकिन रहने की व्यवस्था अच्छी है उनके पास। बिल्कुल धन्यवाद। और पहला प्रस्ताव चूंकि उनका आया था, मेहरा जी का ने संवाद भी किया था, हम लोगों की चर्चा भी हो गई थी, जाने का समय भी लगभग हो गया था, फिर बीच में थोड़ा सा बात ठंडी हो गई। अब पुनः इस बात पे उस टाइम मुनीलाल वजह क्या थी, उस टाइम में तापमान भी ज्यादा था, गर्मी थी, लेकिन अब मौसम में बदलाव है, तो वहां पर हो जाए तो और भी अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल जरूर, इस पर पहली प्राथमिकता हमारी इस पर रहेगी, क्योंकि हम भावनाओं का कदर करते हैं। और आदरणीय सौम्य सिंह जी बावला जाट जी ने जो रखा था प्रस्ताव, चूंकि वो हमारे लिए सिरोधारी हैं, सदन सुन रहे हैं। और पंजाब भी एक महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ से चूंकि प्राकृतिक जैविक खेती का जो जी मुनीलाल सर जी, जो धन्यवाद। वहाँ के जो लोग हैं, इतना रासायनिक बढ़ा हुआ है, जो कैंसर को प्राथमिकता है वहाँ पर फिलहाल, तो इसलिए उन लोगों को जागृत करने का भी हमें एक अवसर प्राप्त होगा वहाँ पर लोगों का। बहुत सुंदर, जी जी बिल्कुल सही बात है आदरणीय भाई साहब, आपका सुझाव। और अपन इस पे आज जरूर हम सब चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वैच्छिक कार्यक्रम में सबका समाधान हम लास्ट में सबसे चर्चा समर्थन ले लेंगे। आदरणीय बहन मिथिलेश सिंह जी, आप सादर आमंत्रित थे, अपनी बात रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। जी ओम। सदन को सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मेरा भी यही जैसे सुना कि जहाँ रहने खाने की व्यवस्था और जैविक सीखने का भी वही 3-4 बिंदु जहाँ मिल रहे हो आपस में ठीक से, तो ये स्थान उचित रहेगा जो चर्चा में सुन रही थी।
मुझे भी इतना ही समझ में आ रहा है भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि हम सब वहाँ गाय पालन और खेती और सामाजिक और कहीं ऐसे देख के आएंगे, तो वहाँ करेंगे निधान, तो हम सब आपस में मिलेंगे। लगभग में 3 दिन का ये कार्यक्रम रखा जाए, आपस में मिलें, हम सब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करें, योग भी करें, खेती पर चर्चा करें, सामाजिक विषयों पर भी चर्चा करें, और स्थानीय किसानों से मिलें, तब उनको प्रेरणा मिलेगी। बहुत सुंदर आपका सुझाव। आदरणीय नीलकंठ सावले जी ने सुझाव दे ही दिया है। आदरणीय बहन निर्मला जी सादर आमंत्रित हैं, आप भी अपना सुझाव रखें, अपनी बात रखें जो आपकी मन में हो। बहन निर्मला जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय रोहितास जी, आदरणीय रोहितास कुमार जी, चलिए आवाज शायद नहीं पहुंची। आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय शरद वर्मा जी तो जी हमेशा हमेशा जी ऊर्जावान और बहुत, और दिनों दिन ऊर्जा वान हो रहे हैं जी। स्वागत है आपका। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज जो पवन सर से मार्गदर्शन मिला और जो उन्होंने बातों को जिस ढंग से बताया, वो बहुत गूढ़ और बहुत विशिष्ट थी। कार्यक्रम की चर्चा चल रही है। मैं तो चाहता हूं कि आप सब लोग नर्मदापुरम आए और मैं सब व्यवस्था की तैयारी में लग जाऊं, अगर मुझे ऐसा आदेश मिल जाए, क्योंकि आप लोगों के सदन के जो कदम हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आज भी याद है कि दुबे सर ने एक पूना में एक लैब में हम लोगों को भेजा था ट्रेनिंग में, और आज हम उसको नर्मदापुरम में करने जा रहे हैं। एक छोटी सी चिंगारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और आप सबके कदम अगर हमारे नर्मदापुरम में फिर से पड़ पाए तो मैं तो चाहता हूं कि आप बस मुझे सिग्नल दे दें। मैं तैयारी में हूं कि आपने सिग्नल दिया और मुन्नी लाल सर यहाँ आ जाएं, फिर बाकी कोई समस्या नहीं है, सारी समस्या का हल खत्म है। तो मैं तो चाहता हूं कि सदन के सब महानुभाव अगर इस फिर से यहाँ पे नर्मदापुरम में आने के लिए तैयार हो, तो यहाँ कार्यक्रम जोर शोर से किया जाएगा। और यहाँ के जो पतंजलि के जितने भी सदस्य हैं वो बहुत ही कर्मठ और बहुत एक भाईचारा लेके कार्य करते हैं, और वो आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों के जो चरण यहाँ पे पड़ेंगे तो हमारा नर्मदापुरम और भी जेबी की तरफ बढ़ेगा, जो बढ़ रहा है, और ऐसा मैं चाहता हूँ। जी ओम। जी बहुत सुंदर आदरणीय शरद भैया, आपके तो समर्पण हमेशा, आप तो हमेशा तैयार रहते हो। हमने आपकी क्षमता को देखा है, जाना है, आपका व्यवहार देखा है। ये कोई सदन भी अवगत है, सारा सदन सब कोई अवगत है आपके व्यवहार को। मैं इसी प्रकार से ईश्वर आपको दिनों दिन और तरक्की करते रहें और नहीं, इसी प्रकार का मैं भाव सर बनाएं। एक चीज और बता दूं सर, मैं सर एक चीज और बता दूं, पिछली बार जब कार्यक्रम हुआ था और मुन्नीलाल सर आए थे, पता नहीं मुन्नीलाल सर जी से क्या ऊर्जा मिलती है। मेरा हेमोग्लोबिन कम था उस समय, शायद सर को याद है। तो बहुत थोड़े हम लोग, मतलब पता ही नहीं चला कब बीमारी भी ठीक हो गई और कब निकल गई, और बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया। और हम चाहते हैं कि अगर सदन परमिशन दे और सदन के लोग तो, और पिछली बार नर्मदा जी स्नान रह गया था तो वो पूर्णतः फिर से उसको किया जाए। यहाँ केवीके का कार्यक्रम रखें और नर्मदापुरम में रुकने का रखें। अगर ऐसा कुछ कार्यक्रम बनता है तो फिर मुन्नीलाल सर अगर आ जाएं तो फिर सब कुछ यहाँ पे हो सकता है, और जैसा सदन कहेगा हम तैयार हैं। जी हो। जी मैं समर्थन करता हूं। मैं चाहूंगा कि जैसे आदरणीय बाबला जाट जी का और अपना उसी समय, तो मैं चाहूंगा कि अगर हो सकता है कि अपन पहला एक नर्मदापुरम में कार्यक्रम कर लें, दूसरा अपन पंजाब में कर लें, ऐसा भी हो सकता है। और मैंने देखा था उस दिन, जिस दिन आदरणीय शरद वर्मा जी से मिला मैं, शरद वर्मा जी का हेमोग्लोबिन इतना कम था, इतना, ऐसी स्थिति थी कि आप चल नहीं पा रहे थे। इस स्थिति में भी आप वहाँ साई किसान रिसोर्ट और विभिन्न विभिन्न रिसोर्ट आपने दिखाए, आप गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे और उतर करके, वो इतनी गर्मी थी वहां पर आपने दिखाया। मेरी समझ में नहीं आया, जब लास्ट में जब आप चल नहीं पा रहे थे
तब मुझे लगा कि अरे आप तो आपको घर भेजने में आदरणीय मेहरा जी ने कहा कि भैया शरद जी को फोन लगा लो, घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। मैंने मतलब इस स्थिति में आप लोगों को, सदन को लगेगा ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति मतलब अस्पताल में होना चाहिए, ऐसी स्थिति में आप हमें रिसोर्ट दिखा रहे थे इस युवा कार्यक्रम के लिए। आज वो सबकी दुआएं और ईश्वर से और मां नर्मदा जी से प्रार्थना की और आप पूर्णतः इस प्रकार से आज ऊर्जावान हैं कि आज हम सबको आपसे ऊर्जा मिल रही है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी भावनाओं को कदर करता हूँ। भगवान बस यही प्रार्थना है मां नर्मदा जी से कि आप सब परिवार इसी प्रकार से प्रसन्न और ऊर्जावान बने रहें, आपका चेहरा हमेशा प्रसन्न रहे और हंसते रहे और हंसाते रहें। और आपके प्रस्ताव को जरूर मैं प्राथमिकता सदन मिलेगी। को बताना चाहूंगा सर कि आज की जो चौपाई है वो मेरे पिताजी सुनाने वाले हैं, हनुमान जी वाली, जो मुनीलाल सर बोल रहे हैं कि प्रतिदिन होना चाहिए। तो जी आज मेरे पिताजी से सुनिए आप। जी भाई जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। जैसे आज योग कक्षा ली, तो कल शाम के मैंने आपको बताया था, मैं बेंगलुरु में आ रखी, कर्नाटक में, अपने बच्चों के पास। तो हम लोग ये आजकल ये आदि पुरुष रामायण की चल रही है, तो हम उसको देखने गए। मैंने कहा इसमें क्या क्या फेरबदल है, हम भी देखेंगे। तो हम उसको देख के हम गए उसको देखने। उसको देख के आ रहे थे बाहर, रात्रि 10 बजे का टाइम होगा, 10 साढ़े 10 बजे। तो हम जैसे ही ये रोड क्रॉस कर रहे थे, तो अचानक से मतलब पीछे से गाड़ी ने धक्का लगा दिया। मेरी बेटी और मैं, बच्चे हम चारों थे, हस्बैंड में दोनों बच्चे। वो हस्बैंड और बेटा तो आगे निकल गए, हम दोनों थे, तो यूं धक्का लग गया और हम गिर गए रोड में। दोनों के दोनों, उसके पैर गाड़ी के टायर के अंदर आ गए, बेटी के। और मैं चिल्लाई कि मैंने कहा खींच रही, उसको खींच रही, थोड़ा पैर मुड़ा भी मेरा थोड़ा। तो उस समय वो भगवान योग की, हमारे गुरु जी की ऐसी शक्ति है, मैं सच्ची में कह रही हूँ। तो मैंने कहा मैंने कल कक्षा लेनी है, योग कक्षा, ये क्या हो गया। ऐसा हुआ मुझे कि मेरी कल योग कक्षा भी, और चीजों पे ध्यान नहीं, वही कि गुरु कार्य जो था ना, जो आपने मुझे सौंपा था, बहन जी ने बोला था, तो मेरे को वहां के भगवान, मैंने तो योग कक्षा लेनी है, मैं तो यहाँ गिर गई। उतनी बड़ी रोड में सारी भीड़ लग गई, वहां पे उन्होंने उठाया। तो भगवान की, पूज्यवर गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि हमें खरोच तक नहीं आई। बहुत ठीक, सब आप लोगों का भी आशीर्वाद, सबकी दुआएं साथ में थी। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, जो इतने बड़े संकट से हमको, पता नहीं क्या हो जाता, कुछ पता ही नहीं था, पर वो प्रभु की इच्छा और आप लोगों की जो दुआएं थी, उन्होंने काम किया। धन्यवाद आप सभी का, फिर से दिल से ही धन्यवाद करती हूँ मैं आप सब भाई बहनों का। जरूर हमको भी जोड़िएगा। हम रामलीला के, हम वो करते हैं, मंचन करते हैं रामलीला के, अपने जो हम पार्ट वो करते हैं, वो पार्टिसिपेट, वो भी सुनाएंगे आपको। कभी भी आप जब भी हो, आप जरूर बोलिएगा, बहन जी से बोल करके जरूर हम जुड़ेंगे आपके साथ। धन्यवाद आपका। बहन जी, आप तो इस कार्यक्रम, जो आपको लिंक दी गई है, यही लिंक रोज चलती है, तो जितना जुड़ सके आप जुड़े रहिएगा। आप, ये क्लास आपकी है, आपको अब जोड़ने की बात नहीं करना है, आप दूसरों बहनों को जोड़ेंगे, ये क्लास आपकी है। और हृदय से मैं परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ, किसी प्रकार से हमारे भाई बहनों की रक्षा करें। और निश्चित आपके मन में बात आ रही थी कि मुझे सुबह योग कराना है। देखिए आपके भाव देखिए, उस समय आपको अपने शरीर की चिंता नहीं थी, किसी की चिंता नहीं थी, आपको योग कराने की चिंता थी। और परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि योग करने वाला व्यक्ति योग करके देखे, हर क्षेत्र में सफल होगा, किसी भी, चाहे वो शारीरिक से लेके व्यापारिक, सामाजिक, हर क्षेत्र में। और वह आपको लगा और आपको कोई चोट खरोंच नहीं आई। ईश्वर से इसी प्रकार से प्रार्थना करते कि हमारे सभी भाई बहन इसी प्रकार सकुशल और स्वस्थ रहें। और इस कार्यक्रम में आप रोज जुड़िएगा, और आपका कार्यक्रम है, आप अन्य लोगों को भी जोड़िएगा बहन। और सभी हमारी जो बहनें हैं रामलीला वाली, सबको सुनेंगे सबका। और आप जब आपको अपने मन की जो भी बात कहना है, आप इसमें कह सकती है। शैक्षिक कार्यक्रम है ये, किसी व्यक्ति विशेष का और किसी संस्था का नहीं है, हम सबका कार्यक्रम है। और इसमें हम सब मिलेंगे। अच्छा, अयोध्या में कब होना है वो कार्यक्रम अपना? अभी हमारी बहनें 25 जून को अयोध्या जा रही हैं, तो मैं तो इधर आ रही, वरना मैंने भी जाना था। तो 15-16 बहनों का ग्रुप जाएगा। हम योगी जी से, उनके वहाँ थोड़ा बातचीत करेंगे रामलीला के विषय में। तो हमारा वैसे विचार था कि अक्टूबर में होगी। अब वहाँ जाके पता चलेगा, माने योगी जी से बात करते हैं, तो वहाँ जाके पता चलेगा वो कब हमको टाइम देते हैं। हम 11 दिन का, आप लोग भी जरूर आइएगा अयोध्या में।
और जब हमारी गढ़वाल में भी होती है रामलीला, कहीं भी होती है, तो सभी लोग आ सकते हैं। और इसके अयोध्या के बाद हम 13-14 पूरी हो जाएंगी। अयोध्या के बाद कोई भी हमको आमंत्रित अगर करते हैं, क्योंकि हमारा 14 का संकल्प है, 14 का संकल्प है, तो 14वीं हमारी वहाँ होगी। और ऐसे 2-3 दिन के प्रोग्राम हम कभी भी कर सकते हैं। अगर आप बोले हमें 5 दिन का करना है, हमारा उसमें चक्रव्यूह रचना का होता है, द्रौपदी की लाज होती है, मां नंदा का होता है, और रामलीला का भी हम जैसे 1 दिन का सीधा स्वयंवर करा देते हैं, या ये अंगद रावण संवाद करा देते। कोई भी लीला 1 दिन की, 3 दिन की कर सकते हैं। 11 दिन की हम अभी 11 दिन की पहले अयोध्या में करेंगे, इसलिए 11 दिन की नहीं हो पा रही है। बाकी तो और सब कुछ कर सकते हैं। और आप लोग जब भी बुलाएं, आप जब भी बोलेंगे, हम लोग भी पल के बिछाए हैं, जब बोलेंगे आप तो जरूर हम लोग उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे। जी जी जरूर बहन जी, और हम लोग जो कार्यक्रम रखेंगे उसमें जरूर आप लोग सब लोग रहेंगे, और शाम को रात में हम रामलीला करेंगे, आप लोगों को देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। जी बहन जी बहुत सुंदर। अब मैं और हमारे कोई भाई हनुमान बहन चालीसा सर, अगर मुनीलाल सर की इजाजत हो तो मेरे पिताजी हनुमान चालीसा सुना हाँ रहे हैं, तो आप मैं उन्हीं को आमंत्रित कर रहा हूँ, आदरणीय पूज्य पिताजी को, वो आए, वो हम सबको ऊर्जा और आशीर्वाद प्रदान करें। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। थके तट सिंधु सब सब, लाए सिया सुधि प्राण। सहस बदन तुमरो यश गावे, पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद सब थके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जो शत बार पाठ कर सोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ स्वरूप। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलो श्री हनुमान जी की महाराज जय। जय। बहुत सुंदर। हाँ, जय हो। आपकी ऊर्जा को प्रणाम। और आदरणीय बीच बीच में परम पूज्य दादाजी का पिताजी का जो है आशीर्वाद मिलता रहता है। शरद भैया को इसके लिए साधुवाद कि आप आशीर्वाद दिलवाते रहते हैं बीच बीच में। आपका जीवन का अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रकार से अपना अनुभव इस युवा कार्यक्रम में बताते रहें। जी आदरणीय श्रीकांत जी, आदरणीय श्रीकांत जी के बारे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी बात रखें, अपना सुरद्धि। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा सर। और जब से ये जुड़ा है कि ऐसा लगता नहीं है कि भैया अभी आंखों की नींद भी जल्दी उड़ जाती है, आधा घंटा पहले ही उड़ जाता हूँ। और पहले अभी तक तो ऐसा था कि भैया कुछ काम नहीं होता था, लेकिन अभी पूरा पद्मासन में भी मैं अभी 15 मिनट आज पूरा तो कपाल भाती और अनुलोम विलोम पूरा पद्मासन में बैठ के, कि अर्ध पद्मासन होता है, पूरा तो नहीं होता, तो उसमें बैठ सकता हूँ। नहीं तो हालत तो आप देख ही रहे, बस ऐसी बेडोल है सब। सुधरना चाहता हूँ और थोड़ा घर से बाहर निकलना चाहता हूँ, घर से बाहर नहीं निकलता। आदरणीय श्रीकांत जी, आपके उत्साह को, आपकी ऊर्जा को मैं नमन करता हूं। और सदन को मैं जैसा कि अब सब जानते हैं, आदरणीय हमारे श्रीकांत जी का एक पैर नहीं है घुटने से, एक पैर इनका कट गया था। और लेकिन आप कह रहे हैं हम आधा आधा घंटा पद्मासन बैठ रहे हैं और योग कर रहे हैं, आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, योगिंग करते हैं। देखिए आपके जज्बे को, और आपको देख करके हम सबको भयंकर ऊर्जा मिलती है। आपका मनोबल इसी प्रकार से बढ़ा रहे और हम सबको प्रेरणा देते रहें। और अब जो युवा कार्यक्रम मनाया जाएगा उसमें हम सब मिलेंगे आपस में एक दूसरे से। आप निकलिए, आप सदा इसी प्रकार की ऊर्जा हम सबको प्रदान करते रहें। जी बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपके ओम आपने भाई, ओम भाई जी, मुन्नीलाल जी भाई यादव जी, मैंने जैसे श्रीकांत भाई की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो देखो, जैसे अब इन भाई की इच्छा शक्ति इतनी बलवान है कि वो इतने अच्छे से योगा कर रहे हैं, तो आप बाहर भी निकल सकते हो। मेरे एक जानने वाले हैं, मेरे दामाद लगते हैं वो, तो उनके साथ भी एक घटना हो गई थी। उन्होंने अपना जो है नीचे से आपका, ये जिसे हम बोलते हैं, जब हम सेतु बंद आसन पकड़ते हैं ना, तो ठीक है, पिटली से नीचे तक का पैर उस दुर्घटना में गवा दिया था। लेकिन उन्होंने जयपुर में कहीं ये पैर बनते हैं और वहां से वो पैर लेकर के वो सारा अपना सब कार्य करते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि इनको पैर नहीं है। तो भाई आप भी करवा सकते हो, आजकल हो रहा है ये सब कुछ, और आप बाहर भी निकल सकते हो। जी जी, सब इच्छा ही नहीं होती, तो मतलब बाहर जाने की अभी इच्छा ही नहीं होती। अभी
घर में कोई नहीं 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 है, सब नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा आप मत सोचिए, आप इच्छा करिए, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप ऊर्जावान हो। कोई लक्ष्य तो बहुत। बताइए और निकलिए बाहर, अंदर मत बैठिए आप बिल्कुल अंदर मत बैठिए। इसका समाधान है, आप करिए और निकलिए, और एक बिल्कुल जनरल इंसान की तरह आप अपने जीवन जी सकते हैं। आपसे तो प्रेरणा मिलती है। आप जब इतने अच्छे से योगा कर सकते हैं, इतने इतने, तो आप बाहर निकल के भी कर सकते हैं। बहुत कुछ करना है। जैसे आप जुड़े, ये सदन से हम जुड़े हैं, मैं आप पता नहीं 2 मिनट का समय लेना चाहूंगी सदन का। इतनी प्रेरणा मुझे मिल रही है भाई। एक मेरा सपना था कि हम जैविक खेती से जुड़े, और हमारे पास देखो जो गांव में हमारी पैतृक भूमि है वो बहुत कम है। 5 भाई हैं जो मेरे पति हैं। मेरे पति जो है यहाँ एडवोकेट है मुजफ्फरनगर में। तो कि बच्चों में भी दोनों 2 बेटे हैं मेरे, वो भी कहते हैं कि एक शहरी जीवन से ना थोड़ी चमक दमक से दूर, जैसे शरद भाई की मैंने बात सुनी थी, तो वो बच्चों के अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तो बच्चों ने दोनों इंजीनियर हैं, गुड़गांव में रहते हैं। तो कि इस ठीक हम काम कर रहे हैं, चलो जमीन लेते हैं। तो उन्होंने ले ली भूमि, वो लखीमपुर में ली। और लेकिन हमने फिलहाल ना वो अभी रेंट पे दे रखी है। लेकिन जैसे यहाँ हम सुन रहे हैं सब कुछ, तो इतना उत्साह मन में आता है कि जा करके वहां एक पेड़ के नीचे बैठ के ही अपना छोटी सी झोपड़ी बना करके अपना काम शुरू कर दें। इतना उत्साह मन में आ गया है। और प्रार्थना करती हूँ कि जब आप सब भाइयों का आशीर्वाद मिलेगा तो हम करेंगे ऐसा। इसीलिए मैं ट्रेनिंग और ये सब सुनती रहती हूँ कि हम करने से पहले सब कुछ सीख लें और जैविक ही करेंगे। तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? आप तो बहुत ही ऊर्जावान हो। यह और इच्छा धन्यवाद सभी को। अगले अगले इस साल तो रेंट पे दे रखा है खेत, लेकिन अगले साल तो शायद सोच सकता है कि घर पे करें, ऐसा इरादा है। आप लोगों का आशीर्वाद और साथ रहा तो हो सकता है ये भी हो जाए। करने की कोशिश करूंगा। जी बहुत सुंदर। बहन जी, मिथिलेश बहन जी ने जो मार्गदर्शन दिया है और अपनी बात बताया, और आदरणीय श्रीकांत जी, आप में बहुत ऊर्जा है। और आप बिल्कुल निकलिए घर से बाहर, और हम सब ये हमेशा बने रहेंगे एक दूसरे के साथ, आपस में अपना संवाद करेंगे। इसलिए ये हर कार्यक्रम का एक कार्यक्रम किया जा रहा है। बहन जी ने जो अपनी बात रखी है, उनके मन में ऐसे कई भाई बहनों के, सैकड़ों हजारों भाई बहनों के मन में परिवर्तन आ रहा है। युगार कार्यक्रम का यही परिणाम। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और अब आदरणीय वैशाली बहन जी, आप सादर आमंत्रित हैं, अगर आप सुन रही हैं। और अ, अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय ऊर्जावान बहन रंजना जी को, जिनके अथक प्रयास से और जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम निरंतर अपनी गतिवान पकड़े हुए है। और मैं उनके प्रसाद को नमन करता हूं, और मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए, और रंजना मैया की जय करते हुए बुलाता हूं। आइए रंजना जी, अपना विचार और सुझाव रखें और फिर आभार ज्ञापित करें। जी, मैं भी कह रही हूँ रंजना बहन की जय। बहुत अच्छा सदन बहन ने बनाया। भाई मुन्नी लाल यादव जी की भी जय। दोनों ने बहुत ही सुंदर सदन बनाया हुआ है जिसमें बहुत प्रेरणा मिलती है, और एक जीवन जीने की एक नई राह पे हम जैसे सीख रहे हैं। मुझे तो ये महसूस होता है कि हम सीख रहे हैं और हम भी करेंगे। और एक दिन हम भी, जैसे वो शरद भाई कह रहे थे कि आप सब आइए वहां पर, तो मेरा भी ये एक ड्रीम रहेगा कि हम वहाँ अपना घर बनाएंगे और सब लोगों को एक दिन जरूर वहाँ बुलाएंगे। जी बहुत भाई सुंदर। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर बहन जी, सबके मन में ऐसे विचार आ रहा है, भाव आ रहे हैं। जरूर जी रंजना जी। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब और सदन में सभी को मेरा वो जैसे कि मिथिलेश बहन जी ने कहा, मेरी जय हो नहीं है, ये तो सब मुनीलाल भाई साहब और सबकी जय है। उनमें मैं आ गई हूँ तो मेरी जय नहीं है। हम सब बहनें हैं और सब भाई है, सब मिलकर ये कार्य कर रहे हैं, तो सबकी जय होनी चाहिए। तो जैसा कि आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज हमारी बहन तनुजा जी ने प्रोटोकॉल के अनुसार बहुत ही सुंदर कक्षा ली, और भजन संगीत गीत के साथ, मधुरता के साथ, आनंद के साथ हमने योगा की कक्षा की। और आज हमने जैविक, आज हम विषय पर चर्चा न करके हमने आज सभी के योगार उत्सव के बारे में मार्गदर्शन सुझाव
आज सबने दे दिए हैं। तो जैसे कि पवन सर ने भी हमें कहा है, अयोध्या में चाहे जैविक खेती के फ्लैट हम वो भी देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। आदरणीय मेहरा जी ने भी बताया है कि केवीके में भेज देनी है, और चाहे महाराष्ट्र का भी उन्होंने सुझाव दिया। आदरणीय बनी सिंह जी ने श्याम सुंदर पालीवाल जी के यहाँ का भेंट करने के लिए कहा, उनका जो गांव है उनको देखने के लिए कहा। जो नीलकंठ साबड़े जी ने कहा हैदराबाद में मेडिटेशन के बारे में बताया, और उनके वहाँ का जो सुंदर दृश्य है हुआ। और फिर जैविक किसान को हमें दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना होगा, चाहे कौन हम जो भी प्रोग्राम करें वहाँ पर हमें किसान को आमंत्रित करना होगा। ये बहुत सुंदर उनका भी सुझाव आया। आदरणीय मेनपाल भाई साहब ने भी कहा कि जैविक खेती के ऊपर बालाजी जी के यहाँ का प्रस्ताव आया था, वहाँ पर जाने का संकल्प करें, चर्चा करें। इस विषय पर भी इनका भी इन्होंने कहा। और आदरणीय भगवान दास भैया जी ने अयोध्या धार्मिक स्थल पर और फिर खेती के ऊपर जैविक हम मिलना हो, इन पर सुझाव दिया। शरद भैया जी ने तो बस मध्य प्रदेश का ही इटारसी वाला ही प्रस्ताव रखा है, और सभी ने बहुत सुंदर प्रस्ताव दिए। और मेरा भी प्रस्ताव यही है कि हमें इटारसी में त्रिवेणी संगम जैसा कार्यक्रम मिला, कि जैसे शरद भैया जी के यहाँ तो हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। नई नई मशीनें मिली, साइलेज की मशीनें हो चाहे जैविक, बहुत बहुत कुछ हमें वहाँ पे देखने को मिला और सीखने को भी मिला। और आदरणीय रघुवंशी भैया जी के यहाँ भी बहुत सुंदर प्लांट, मछली वाला प्लांट, गौशाला और जैविक खेती के ऊपर उनका बहुत ही अच्छा अनुभव वहाँ का, वो भी हमें देखने को मिला। और फिर गंगा मैया, नर्मदा मैया का भी हमें स्नान मिला। वो स्नान नहीं मिला, हमें दर्शन ही हो गए क्योंकि समय हो गया था। तो अगर बहुत वहाँ का जैसे मध्य प्रदेश का इटारसी वाला प्रोग्राम अगर और भी हो जाए, तो अगर हो सकता है सदन में सभी का ये निर्णय आए तो फिर बढ़िया होगा। मेरा भी यही सुझाव है। तो चलिए, मेरा सुझाव तो मैंने दे दिया, और सबका आभार व्यक्त करते हैं। जी, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय बनी सिंह जी, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय मेनपाल गुब्रा जी, गोदारा जी, आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय निर्मला जोगे जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आदरणीय रमेश चंद्र मीरा जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय श्रीकांत जोगे जी, आदरणीय वैशाली बहन, आदरणीय योगाहार से रिकॉर्डिंग से भाई। और जैसा कि दुबे सर ने भी बहुत सुंदर सुझाव दिया था कि हमें जैविक खेती का दर्शन हो और मंदिरों को भेंट देना है और नया कुछ सीखना है, तो ये भी बहुत सुंदर सुझाव था। और ऐसा अगर कहीं हो सकता है तो बहुत सुंदर रहेगा। बाकी हम सदन